हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो पे आपका बीएससी फर्स्ट ईयर वालों का फिजिक्स का सिलेबस देखने वाले। केमिस्ट्री और मैथ्स का सिलेबस हमने ऑलरेडी आपका बना दिया उसमें वीडियो, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो में हम आपका फिजिक्स सिलेबस देखने वाले। तो पेपर 1 आपके पास है मैकेनिक्स का, ठीक है, सेमेस्टर 1 वालों का है। यूनिट 1 आपके पास है वेक्टर। तो कौन कौन से टॉपिक आपके पास है इसके अंदर? ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हो गया, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड हो गया आपका, कैलकुलस ऑफ वेक्टर, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर टू लीनियर एंड रोटेशनल क्वांटिटीज, डेल ऑपरेटर, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ वेक्टर, ये सब चीज़ आपका नया है यहाँ पर। सर्कुलर मोशन, गॉस, स्टोक्स एंड ग्रीन्स थ्योरम, ये सब चीज़ आपकी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यूनिट 2 आपके पास क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। तो ये चीज़ आपका यहाँ पर चैप्टर था क्लास 11th में, तो वही आपका यहाँ पर सेम है। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग, स्पेरिकल शेल हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया, सर्कुलर, ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्सेज, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। यूनिट 3 आपके पास है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो गए, लीनियर रिस्टोरिंग फोर्सेस हो गया, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, कंजर्वेशन एनर्जी फॉर द पार्टिकल, एनर्जी फंक्शन, मोशन ऑफ अ बॉडी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। यूनिट 4 के आपके पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम। इसमें आपका क्या है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास, सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास, द रॉकेट, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, एरियल वेलोसिटी, एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फिर आता है आपका पेपर 2 इलेक्ट्रिसिटी, या आप ज़्यादा रिलेटेड है आपका क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो यूनिट फर्स्ट आपके पास है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, पहला वाला, ठीक है। कूलॉम लॉ, गॉस थ्योरी, उसके इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म हो गए, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू एन आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट 2 के आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है, सेकंड वाला पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ लॉन्ग चार्ज वायर, स्पेरिकल शेल, स्पेयर, डिस्क, डाइपोल, मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेस एंड एप्लीकेशन टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस नियर अ ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन सरफेस। यूनिट 3 के आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर। इसमें क्या आपका पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलराइजेशन वेक्टर, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, 3 इलेक्ट्रिक वेक्टर, डाई इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड परमिटिविटी, पोलराइजेबिलिटी, क्लॉसियस-मोसेटी रिलेशन, लैंगडन्स थ्योरी ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, मोमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चीज़ आपके इसमें नई चीज़ आ रही है, ठीक है। यूनिट 4 आपके पास है इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है क्लास 12th में, ठीक है। मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट्स स्पीड, डेंसिटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लॉरेंस ड्यूट थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका वेटमैन हो गया, फ्रेंस लॉ, किरचॉफ लॉ एंड एप्लीकेशन, ट्रांजिएंट करंट, आरसी सर्किट। तो ये आपका यहाँ पर चीज़ है, ठीक है। फिर क्या आपके पास यहाँ पर पेपर 3 थ्योरी ऑफ ऑस्किलेशन, ऑस्किलेशन ऑफ वेव वाला। यूनिट 1 के आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेशन, क्लास 11 से रिलेटेड है, लास्ट वाला चैप्टर, ठीक है। पीरियोडिक मोशन, एसएचएम इन मैकेनिकल सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर, सुपरपोजिशन एसएचएम, ऑस्किलेशन ऑफ टू मासेस कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग, नॉन लीनियर एंड हार्मोनिक ऑस्किलेटर एंड इट्स एप्लीकेशन टू सिंपल पेंडुलम। यूनिट 2 के आपके पास डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशन। इसमें क्या है? डैम्पिंग फोर्स, different cases for over critical and under damping, mechanical damped harmonic oscillators, transient behavior, logarithmic decrement, power dissipation, relaxation time and quality factor। यूनिट 3 के आपके पास फोर्स्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशन। इसमें क्या आपका फोर्स्ड ऑस्किलेशन, मैकेनिकल ड्रिवन हार्मोनिक ऑस्किलेटर्स, ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट बिहेवियर, पावर डिसिपेशन फेनोमेना ऑफ रेजोनेंस, एम्पलीट्यूड वेलोसिटी रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, फिडिलिटी, बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर। यूनिट 4 के आपके पास इसकी एप्लीकेशंस होगी, एप्लीकेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन कंपाउंड पेंडुलम, टॉरिजनल पेंडुलम, एलसी सर्किट, कंपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम of different frequency ratio, Lissajous figure for equal frequency ratio and 2:1 frequency ratio, application of damped harmonic and forced oscillation for moving coil, galvanometer है, LCR सर्किट। तो ये सब चीज़ आपकी यहाँ पर क्लास 11 से रिलेटेड है। SHM आपका हमने क्लास 11 में पढ़ा था, तो आपको यहाँ पर DHM आपका फोर्स हार्मोनिक ऑस्किलेशन, ये सब चीज़ आपको यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या आपके पास यहाँ पर सेमेस्टर 2 में आपका यहाँ पर पेपर 1 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। यूनिट 1 आपके पास है डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी एंड आइडिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक भी हमारा क्लास 11th का है, ठीक है। क्या है इसमें? आपका इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रोटेटिंग रिजिड बॉडी, एंगुलर मोमेंट ऑफ वेक्टर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन, थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 आपके पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरियस बॉडीज। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, लैमिना, रिंग, डिस्क, स्पेरिकल शेल, सॉलिड स्फीयर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, रोलिंग डाउन स्लोप, प्रिसीजन हो गया, एप्लीकेशन टू कंपाउंड पेंडुलम हो गया, ये सब चीज़ आपकी यहाँ पर है, ठीक है।
यूनिट थर्ड आपके पास है इलास्टिसिटी। ये आपका इसमें क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट इलास्टिक कांस्टेंट एंड देयर इंटर रिलेशन, टॉरिजन ऑफ सिलेंडर, बेंडिंग ऑफ बीम हो गया, बेंडिंग मोमेंट, कैंटिलेवर, शेप ऑफ गिर्डर्स, रेल ट्रैक्स, ये सब आपके इसमें है। ठीक है, यूनिट फोर के आपके पास विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। इसमें क्या आपका विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, पॉस्टलेस फार्मूला, ये आपका नया है और इंपॉर्टेंट भी है। कैपिलरीज इन सीरीज एंड पैरेलल, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरफेस टेंशन, मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन। तो ये सब चीज़ आपकी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर आती है। पेपर टू आपके पास है मैग्नेटिज्म का। ठीक है, इसमें आपका सबसे पहला यूनिट है मैग्नेटोस्टैटिक्स। इसमें आपका लॉरेंट्ज फोर हो गया, बायो सेवेट लॉ हो गया, एम्पर्स लॉ, आपका एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवेट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेडी करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इंटरेक्शन बिटवीन टू वायर्स, फील्ड ड्यू टू अ हेल्महोल्ट्ज कॉइल, सोलेनॉइड इन करंट लूप, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, परमिबिलिटी, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये सब चीज़ आपके इसके अंदर आती है मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर। तो ये सब हमने चीज़ आपका क्लास 12 में पढ़ा था। ठीक है, यूनिट टू आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर। इसमें आपका क्या है, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज, इन तीनों की डेफिनेशन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिस्टेरेसिस लूप आपका इंपॉर्टेंट है, BH कर्व हो गया, लैंग्वेज थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म हो गया, वेज थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म हो गया। तो ये सब चीज़ आपकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट थर्ड आपके पास है अल्टरनेटिंग करंट। ये भी हमने पढ़ा आपका क्लास 12 में। क्या है आपका इंपीडेंस, एडमिटेंस एंड रिएक्टेंस, RC, RL, LC सर्किट हो गया विद ऑल्टरनेटिव EMF सोर्स, सीरीज एंड पैरेलल LCR सर्किट, रेजोनेंस एंड शार्पनेस, पावर इन AC सर्किट, चोक कॉइल, ये सब आपका इसमें इंपॉर्टेंट है। यूनिट फोर आपका EMI हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये भी क्लास 12 का टॉपिक है। फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेंज लॉ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सर्च कॉइल, अर्थ इंडक्टर, फ्लक्स मीटर, एडी करंट, स्किन इफेक्ट, ये सब आपका यहाँ पर टॉपिक है इसमें। ठीक है, फिर क्या आपके पास यहाँ पर पेपर टू में, अच्छा और भी आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस है और रेसिप्रोसिटी थ्योरम हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, ये सब चीज़ आपके इसके अंदर है। पेपर थर्ड के आपका वेव्स एंड अकाउस्टिक्स। पहला आपका ऑस्किलेशन था, इसमें आपका सेमेस्टर 2 में वेव्स और अकाउस्टिक्स है। ठीक है, यूनिट 1 के आपके पास एनालिसिस ऑफ वेव मोशन। क्या चीज़ आती है आपके इसके अंदर, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस। ठीक है, ये आपका बी का स्टेशनरी वेव्स हो गया, बीट्स हो गया। ठीक है, एनर्जी ऑफ स्टेशनरी वेव्स हो गया, वेव वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, फोरियर थ्योरम, फोरियर एनालिसिस ऑफ स्क्वायर, ट्रायंगुलर एंड सॉटूथ वेव। तो इसका हमने अलग से वीडियो बना रही है। यूनिट 2 आपके पास अल्ट्रासोनिक। इसमें क्या आपका क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड वेव, अल्ट्रासोनिक, क्वार्ट्ज क्रिस्टल एंड पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक्शन इफेक्ट हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ अल्ट्रासोनिक, डिटेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, डिटर्मिनेशन वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इन लिक्विड, अकाउस्टिक ग्रेटिंग मेथड, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। यूनिट थर्ड आपके पास अकाउस्टिक्स का। इसमें आपका एनर्जी डेंसिटी ऑफ प्लेन अकाउस्टिक वेव हो गया, अकाउस्टिक इंटेंसिटी, मेजरमेंट ऑफ अकाउस्टिक इंटेंसिटी, आपके डीबी स्केल हो गया, कैरेक्टरिस्टिक एंड लाउडनेस ऑफ म्यूजिकल साउंड, अकाउस्टिक इंपीडेंस, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ अकाउस्टिक वेव्स। यूनिट 4 आपके पास है इनकी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ वेव प्रोपोगेशन इन वेरियस फिजिकल केसेस, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक्स हो गया आपका, अकाउस्टिक ऑफ बिल्डिंग, रेवर्बरेशन टाइम, सेबिनेस फार्मूला, प्रिंसिपल सोनार सिस्टम। तो ये सब चीज़ आपके वेव्स एंड अकाउस्टिक्स के अंदर आती है। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर आपका BSc फर्स्ट ईयर फिजिक्स का सिलेबस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।